एक चतुर नार बड़ी होशियार, ओ घोड़े पे सवार चली शिकार पे यार, बीच में नील फंस गए यार। कि सना गहरी नींद में सो रही थी, गहरी नींद में, और वो उठ के डर से ऐसे खड़ी हुई जैसे उसने कोई पाप किया। उसको डर लग रहा है वार्डन आगे मारेगी, ये दिल के कमरे वाले मारेंगे। बट सना, आपको एक बधाई हो कि आप बच गई, आप बच गई। सना के सोने पे ऐसे दौड़ के पकड़ने के लिए, आंखें देखो इसकी, आंखें, मुनव्वर कह रहा है, आंखें देखो इसकी, ये सो चुकी थी। अब हर कोई तो काले कमरे के अंदर बिना नींद के रह नहीं सकता ना। ये तहलका और अरुण भाई के अंदर एक क्वालिटी, ऐसे लेटे रहते इनको नींद नहीं आती। और हकीकत तो ये भी है कि भूखे पेट नींद नहीं आ सकती। और मैं मुनव्वर तुमसे बहुत चिढ़ता हूँ इस मामले में। कह रहे हो सोते रहो, लेटे रहो, लेकिन नींद में मत आओ। तहलका कह रहा है, तहलका ने निष्कर्ष निकाला, ये धमकी थी अपने को, ये धमकी दी थी अपने को मुनव्वर ने। बीमार आदमी को ऐसे कह रहा है लेटे पड़े रहो, सोना नहीं। पूरा दम वाला मकान मिलकर के एक दूसरे को आग लगाने में लगा हुआ, एक दूसरे को चुगलियां करता है, चढ़ाता है, भड़काता है। दोस्तों, चोरी कौन नहीं कर रहा है इस घर के अंदर? चाय की पत्ती की चोरी चल रही है, इसकी चोरी चल रही है, उसकी चोरी चल रही है। अरुण भाई कहाँ गलत थे? अरुण भाई ने जब ये टॉपिक छेड़ा और अरुण भाई ने ये कहा कि वो लोग आज चोरी करे तो तुमको चलता, हमारे लोगों को गालियां दे रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे। विकी, आपकी सालों की प्लानिंग, बरसों का सोचना आपके क्या काम आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने शायद नॉमिनेशंस विकी के अगेंस्ट ही किए थे, क्योंकि विकी डे वन से यहाँ पे रिश्ते बनाने के चक्कर में, विकी लगातार कोशिश करता है कि सबके अंदर भाईचारा रहे, दोस्ती रहे, ये रहे, वो रहे। पर भाई, इन हाउस नॉमिनेशंस के बारे में तो तूने डिकोड ही नहीं किया। दम का तो ऑलरेडी पता था कि नॉमिनेशंस होंगे तो क्या होगा। दम वालों का तो दम वैसे ही निकल जाएगा, वो आपस में ही नॉमिनेट कर देंगे। दिमाग वालों को तो बिग बॉस ने पहले गैस करने को कहा, फिर सोचने को कहा कि भैया देख लो, दो लोगों को और तुम्हारी तरफ से नॉमिनेट और कर देना, वरना दो तुम्हारे दे देना। नावेद और खानजादी मैक्सिमम नॉमिनेट हो सकते। ये बिग बॉस को चलता था, क्योंकि नावेद को पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, कोई टेंशन का मामला नहीं। दिल वाले घर से उनको लगा था कौन कौन नॉमिनेट होगा। दिल वाले निकलेंगे भी नहीं इतनी आसानी से, कंटेंट भी दे रहे हैं और नेम फेम भी है। पर विक्की को नॉमिनेशंस के एक बार जाल में फंसाना जरूरी था कि विक्की को मालूम चले कि तेरे घर में तेरे साथ क्या होता है। बट विक्की इत्तेफाकन नॉमिनेट हमारे सामने होकर के आया नहीं। राइट, अभिषेक, वेल डन टू यू। इस सारी फाइट के अंदर आप बच गए। मैं कर नहीं सकता ईशा को, ईशा कर नहीं सकती मुझको। ये कौन सा वाला प्यार है तुम्हारा? अबे एक्स को नॉमिनेट करती ईशा तो कम से कम वीकेंड का बार पर सलमान सर को तो बोलती कि मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया, बाहर पब्लिक को तो कुछ दिखाती। फिर घर वाले गलत काम बोल रहे हैं कि अंदर कुछ कुक हो रहा है, हो रहा है अंदर कुक। ये मनारा अकेले में जाकर के हमेशा मुनव्वर के खिलाफ कुछ कुछ तो बोल रही होती है कि बटर के लिए उनसे इतना नहीं लड़ा जितना इनसे लड़ रहा है। मनारा, तुम दोनों तरफ क्यों रहती हो? बिग बॉस इस बार आपको कहना चाहिए वो बिन लूटे की पैंदी वाला टास्क करके और आना चाहिए मनारा का नाम हो। इतना भी मत करो, बिग बॉस पार्शल हो गए हो, समझ में आ रहा है, ऐसे पार्शल मत हो जाओ, तो ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर नॉमिनेशन इन हाउस हुए, बिग बॉस ने सबसे पहले यही पूछा, विक्की भैया क्या हुआ, पासा उल्टा पड़ गया ना, सोच के कुछ और आए थे, वो कुछ और गया ना। तो ये टीम टीम बनाना बंद करो विक्की भैया, आपने बहुत टीम टीम बना के देख ली, जिल्लत के लड्डू के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला है। अपनी बीवी का कहना मान लो, थोड़े दिन तक के लिए चुप होकर के उसके कहने पे चल लो। कल भी मैं लाइव देख रहा था, आप मुनव्वर के साथ में ट्रेन के डब्बे से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। आपकी बीवी को अगर इस घर में कोई हील कर पा रहा है ना, इस पूरे घर के अंदर अगर अंकिता को कोई प्रॉपरली समझ पा रहा है ना, तो वो मुनव्वर फारूकी कर रहा है। विक्की का फायदा हो रहा है, आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप अपने वजूद को खो रही हो। सो नील यहाँ पर नॉमिनेट करने के लिए विक्की को आए, नील ने अंकिता को नॉमिनेट किया। अंकिता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अंकिता उनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती होंगी। अंकिता, यहाँ पर गलती आपकी है। जो आपके पति को पसंद नहीं कर रहा, उसके पीछे रीजन भी बता रहा है। तो कई बार आप कहती होगी आप ऐश्वर्या को पसंद नहीं कर रही हो, उसका रीजन भी आप बताती होगी, फिर भी आप दोनों के बीच में एक दोस्ती चलती है। तो आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन वो तो मन में रख रहा है ना, क्यों रोको अपनी बीवी को, क्यों बोलूं मैं उसको, वो कर क्या रही है, वो खुद नहीं रोक पा रहा अपने लिए, तो आपके लिए क्या रोकेगा? नील से किसी चीज की उम्मीद मत रखो आप। अभिषेक ने यहाँ पर ऐश को नॉमिनेट किया, ऐश्वर्या को बोला वीक है मेरी नजर में, दैट्स अप्रिशिएटेड। एंड अंकिता को बोला कंपटीशन है, और अंकिता को नॉमिनेट किया उसने, क्योंकि अंकिता और उसकी फाइट हमने कई बार देखी भी है। ईशा ने अंकिता को नॉमिनेट किया, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लगा यहाँ पर अंकिता को, और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो बोलती है कि एक बार आपने मुझे बहुत क्लियरली कह दिया था कि मैंने अब एक लाइन ड्रॉ कर ली है, मैं तेरी बात नहीं भूलूंगी। ईशा, एक बात बताऊं क्या? जब आपके इतने सारे फट्टे चल रहे थे ना पूरे घर के अंदर, आप रो रही थी, आप संभल में नहीं आ रही थी, अंकिता आपके साथ बैठी थी। जल्दी अगर अमरूद को बेच दो तो कच्चा होता है, भले चाहे स्वादिष्ट पेड़ से रूठा हुआ हो, तो थोड़ी पक जाओ पहले, या फिर फ्रंट फुट पे आकर के खेलो, लोगों की गुड बुक्स में मत रहो। अंकिता ने नील को नॉमिनेट किया एंड ऐश को नॉमिनेट किया। आई ओपनिंग था अंकिता के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, और मैं चाहता हूं बिग बॉस ने इन हाउस नॉमिनेशंस किए, इससे समझ में आया अंकिता को बहुत कुछ, बट विकी को भी आना चाहिए था, पर विकी समझा नहीं। ऐश्वर्या ने अंकिता को नॉमिनेट किया, और फॉर नो रीजन, पर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। बिग बॉस ने भी कहा, मैंने कहा था इसके पास कोई रीजन नहीं होगा, नील तेरे पास हो तो कुछ बता दे, क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐश्वर्या ने विकी को किया और बोला फॉर द सेम रीजन हमारे आगे भी झगड़े होते रहेंगे। विकी ने ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया, एंड आई ट्राइड ओनली फ्रॉम माय साइड, मैंने बहुत कोशिश की अपन लोगों के बीच में चीजें बन जाए। अरुण ने तहलका को और समर्थ को नॉमिनेट किया, ऑब्वियस था, करना ही था उनको। सना ने अनुराग को नॉमिनेट किया, और यहाँ पर सेकंड नॉमिनेट समर्थ ने उससे बात करके चेंज करवा दिया, एंड वेल डन समर्थ, तुमने ये चीज की, और तहलका को नॉमिनेट करवा दिया। अनुराग ने तहलका को नॉमिनेट किया एंड अरुण को नॉमिनेट किया, और बोला ही शुड गेट आउट फ्रॉम द हाउस, ये बोला, और बाद में उसने कवर अप करने की कोशिश की, जो अच्छी लगी नहीं। समर्थ
समर्थ ने तहलका को नॉमिनेट किया। उसने ये भी कह दिया अरुण को कि 1 घंटे के लिए छुट्टी पड़ता है, इसके हाथ पे लग गई थी, इस वजह से मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी। उसका हाथ टूट गया था बेचारे का, और कह रहा है ये आटा नहीं गूंद पाया, इस वजह से मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ। कह रहा है नहीं, हम थोड़ी देर बाद में आ नहीं गए थे, क्या हम काम को तो कर रहे थे। अगर आप उसके साथ जो है उसको देख लोगे कि अंकिता को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो बैठा ही है ना, उसका खुद का स्वयं का पति, जो उसको समझता नहीं है, उसकी बातों को नहीं समझता। वीकली राशन के लिए टीवी वर्सेस ओटीटी हुआ है। वेरी गुड, एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने टीवी वर्सेस ओटीटी। मजा आ गया मुझे सुन करके। टीवी वर्सेस ओटीटी देखने में तो मजा आएगा बाबा, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा जोश और जज्बात भरा हुआ है। बिग बॉस क्लियरली लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, टीवी वर्सेस वो। अगर बिग बॉस ने अपने आप को बायस बोला है तो फिर वो झुकेगा नहीं साला। Hi, Samson Shergill live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.